अनिल और नीलिमा के 2 बेटे थे, सचिन और सोनल। दोनों बहुत अच्छी जॉब करते और सब एक परिवार में खुशी खुशी रहते थे। सचिन की पत्नी रश्मि बहुत सीधी सादी और सरल थी, लेकिन वहीं पे सोनल की पत्नी पंखुड़ी बहुत ही नकचढ़ी थी और बहुत स्वार्थी थी। सचिन घर का बड़ा बेटा था, तो घर की 80% जिम्मेदारियां वही संभालता था, राशन से लेकर के कपड़ों तक का सारा सामान। और बाकी का बचा हुआ काम अनिल अपनी पेंशन से करते थे। सोनल, क्योंकि वो छोटा बेटा था, उससे घर खर्च के पैसे नहीं लिए जाते थे। पंखुड़ी इस बात पे बहुत खुश रहती थी, क्योंकि उसके पति के सारे पैसे बचते रहते थे। एक दिन सचिन घर आया और जोर जोर से रोने लगा। नीलिमा परेशान हो गई। क्या बात है बेटा, मुझसे बताओ, किसी ने कुछ कहा है तुमसे? माँ, सब खत्म हो गया। मेरी जॉब चली गई, मेरे मैनेजर ने मुझे जॉब से निकाल दिया। अब मेरे पास कुछ नहीं बचा है माँ, मेरे पास 1 रुपए की सैलरी नहीं बची है। घर कैसे चलेगा माँ? मैं तो सोच सोच के ही परेशान हुआ जा रहा हूँ। जिस कंपनी के लिए मैंने हर एक जॉब ऑफर ठुकरा दिया, आज उस कंपनी ने ही मुझे निकाल दिया। यही दुनिया है बेटा, ये तो चलता ही रहता है। तो क्यों परेशान होता है? अभी मैं और तेरे पिता है ना। तभी अनिल कहते हैं, रो क्यों रहा है? इन बूढ़ी हड्डियों में बहुत जान बचा है। और अभी मेरा पेंशन आता है ना, पूरा घर चलाने के लिए मैं खुद अकेले काफी हूँ। अरे तुम लोग बड़े हो गए थे, जिम्मेदारियां संभालने लगे थे, तो मैं शांत बैठा था। पर अगर मेरे बेटों पे कोई परेशानी आएगी तो अभी इन बाजुओं में बहुत दम है घर संभालने के लिए। क्यों परेशान हो तुम? ये बात पंखुड़ी को अच्छी नहीं लगती कि उसके सास और ससुर उसके जेठ की तरफदारी कर रहे हैं। वो जली भुनी अपने कमरे में आती है और सोनल के कान भरने लगती है। सोनल ठहरा सीधा साधा, वो अपनी पत्नी की बातों में आ जाता है। उधर सचिन अगले ही दिन से नौकरी की तलाश करने लगता है, पर क्योंकि उसने एक बार हर कंपनी का जॉब ऑफर ठुकरा दिया था, अब कोई कंपनी उसको रखने को तैयार नहीं होती। सचिन जी, मैंने अपने हाथों से ऑफर लेटर भिजवाया था आपको, लेकिन आप तो लॉयल्टी के पुजारी बने थे। अब क्या हुआ? निकाल दिया ना कंपनी ने। सॉरी, हमने ऑलरेडी जरूरत से ज्यादा लोगों को रख रखा है। अब आपके लिए हमारी कंपनी में अभी तो जगह नहीं है। हर जगह सचिन को निराशा ही मिलती है। वो मुंह लटका के घर चला आता है। तभी उसके पिता के देखा, हमेशा से समझाता था मैं, खुद का बिजनेस कर लो। अरे अगर मैं इतनी मेहनत करके बिजनेस नहीं करता तो आज ये 2 मंजिला घर खड़ा हो पाता क्या? ये सब बिजनेस का ही देन है। नौकरी से इतने पैसे नहीं मिलते। तुम लोगों के चक्कर में मुझे अपनी दुकान बेचनी पड़ी। मैं तो यही सोचता रहा, ठीक है बेटे हैं, बड़े हो गए हैं, जो चाहे वो करे, बस अपने पैरों पे खड़े रहे। यही सोचकर मैंने दुकान अपने कलेजे पे पत्थर रख के बेच दी, वरना आज हमारी इतनी बड़ी किराने की दुकान होती। पापा, अगर मैं किराने की दुकान खोलने की सोचूंगी तो किराए पे मकान लेना पड़ेगा, और 2-4 महीने के पहले तो दुकान चलने से रही। 4 महीने का किराया कहाँ से लाऊंगा मैं? अरे बेटा, नीचे का पूरा मकान खाली पड़ा है, तुम्हें किराए पे क्यों लेना है? तुम अपने ही मकान में शुरू कर दो। पापा, ये तो मुझे सूझा ही नहीं। थैंक यू पापा, आपने बहुत बढ़िया आइडिया दिया है। मैं कल ही दुकान का सामान लेके आता हूँ। सचिन फटाफट जाता है और अगले दिन अपनी दुकान का सारा सामान इकट्ठा करके नई दुकान का बोर्ड लगा देता है। और क्योंकि उसके पिता अनिल का पहले से ही इस कारोबार में हाथ था, सचिन की दुकान पे पहले ही दिन से भीड़ लग जाती है। अरे भैया, 1 किलो आटा तोल दो। कब से खड़ा हूँ लाइन में। सचिन भैया, कितने देर से साबुन मांग रहा हूँ आपसे, क्यों नहीं दे रहे हो आप? अरे सचिन बेटा, बहू ने 1 किलो दाल मंगाया है, दे दो ना जरा तौल के। हाँ हाँ, आप सब परेशान मत होइए, मैं सबको एक एक करके दूंगा। थोड़ी भीड़ है ना, थोड़ा सा मेरे साथ सब्र कीजिए, धीरे धीरे मैं सबको सामान दे दूंगा। सुबह से शाम होते होते गले में 20,000 रुपए आ चुके थे। सचिन बहुत खुश था। पहले ही दिन उसने 20,000 रुपए का मुनाफा किया था। वह ऊपर जाके अपने पापा के हाथों में पूरे पैसे रख देता है और उनका धन्यवाद करता है। पापा, आपके आइडिया की वजह से आज मैंने पहले ही दिन इतने पैसों की कमाई की है, और मैं अकेले दुकान नहीं संभाल पा रहा हूँ। आप प्लीज कल से गले पे बैठो ना, मैं ग्राहकों को सामान दे दिया करूँगा, आप पैसे जोड़ लेना। अरे बेटा, अब तेरे पापा की इन बूढ़ी हड्डियों में इतनी जान नहीं रह गई है, ये तो ऐसे ही डींगे हाँकते रहते हैं।
ये कैसे संभालेंगे गल्ला? अरे मम्मी, कुछ नहीं करना है, सिर्फ बैठ के ग्राहकों से पैसे लेके और उसको गिन लेंगे। मेरी बहुत मदद हो जाएगी। ग्राहकों को सामान देने और पैसे लेने में बहुत टाइम लगता है और लाइन लंबी होती चली जाती है। इससे ग्राहक भी गुस्सा होते हैं। अगले दिन से अनिल और सचिन दोनों बाप बेटे दुकान खोलते हैं। अरे बेटा, 9 बजे कौन दुकान खोलता है? 6 बजे दुकान खोला करो। 9 बजे तक हमको ऑफिस जाना होता है। अब सारा सामान लेके घर पे रख के तैयार होके ऑफिस जाना होता है। अब तुम 9 बजे दुकान खोलोगे तो हम सामान कैसे लेंगे बताओ? ठीक है चाचा जी, अब कल से मैं 6 बजे दुकान खोल दूंगा, बिल्कुल परेशान मत होइए। सचिन की दुकान बहुत अच्छी चल जाती है। ये बात पंकुड़ी को बिल्कुल पसंद नहीं आती। वो अपने पति सोनल के कान भरती है। सुनिए जी, इस घर में तो वैसी तरफदारी हो रही है। जेठ और जेठानी जी के साथ खड़े रहने के लिए सास और ससुर जी भी हैं, पर आपके साथ कौन खड़ा है? आपकी भी तो सैलरी कम हो गई है, लेकिन क्योंकि आप रोते नहीं हैं, किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ता। सही कह रही हो तुम, लेकिन कर भी क्या सकते हैं। और वैसे भी भैया भाभी तो इतने अच्छे हैं, अगर मैं एक बार बोल दूंगा मुझे पैसों की ज़रूरत है, वो कभी संकोच नहीं करेंगे। और मम्मी पापा तो हैं ही देवता मेरे लिए। तुम फालतू परेशान होती रहती हो। ऐसा कुछ नहीं है जी, जितने रुपए आज अभी कमा रहे हैं ना आप, इतने में जिंदगी नहीं बीतने वाली। कल को जेठ और जेठानी जी के बच्चे बड़े स्कूल में पढ़ने जाएंगे, और जब आपके बच्चे छोटे स्कूल में पढ़ेंगे ना, तब आपको समझ आएगा, आत्मग्लानि होगी। अभी तो आपको मेरे समझाने पे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। ठीक कहती हो तुम पंखुड़ी, तो अभी मैं क्या करूं? चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। आप भी एक दुकान खोलिए और गल्ले पे बैठिए। हमें भी ज्यादा मुनाफा कमाना पड़ेगा, तभी हम अपने बच्चों को बड़े स्कूल में भेज पाएंगे। पर खोलेंगे भी कहाँ? नीचे का पूरा मकान तो सास ससुर जी ने जेठ और जेठानी को दे दिया है। अब आप कहाँ जाएंगे? ऊपर वाले फ्लोर पे थोड़ी ना कोई ग्राहक आएगा। बहुत चालाक है मम्मी और पापा, देखो कैसे अपने बड़े और बेटे और बहू की तरफदारी करके बैठे हैं। सोनल गुस्से में तमा जाता है। वो अपनी माँ के पास जाता है। माँ, अपने ही घर में भेदभाव होगा ये तो मुझे नहीं पता था। भैया और भाभी को अपने नीचे की पूरी दुकान दे दी, अब मैं कहाँ जाऊँ? मेरी सैलरी भी तो कम हो गई है, मेरे भी तो खर्चे बढ़ रहे हैं। कल को मेरे बच्चे होंगे, मैं कैसे खर्चा चलाऊंगा इतने में? अगर मैं दुकान खोलना भी चाहूँ तो कहाँ खोलूँ? नीचे का पूरा जगह तो आपने भैया भाभी को दे दिया है, अब मैं कहाँ जाऊँ? अच्छा, तो यहाँ तक बात आ गई है। ठीक है, वैसे अगर आधा हिस्सा मेरा होता नीचे का, तो कम से कम 15,000 रुपए किराए तो मिलते। कुछ नहीं मिलता तो वो भी गया हाथ से, क्योंकि पूरा तो आपने भैया भाभी को दे दिया। सचिन ये बात सुन लेता है। वह गले से 15,000 रुपए निकाल के सोनल के हाथ में रख देता है। ये लो तुम्हारे 15,000 रुपए, और हर महीने तुमको किराए के 15,000 रुपए मिल जाएंगे। तुम उस बात की चिंता मत करो और अपना घर चलाओ। दरार इतनी बढ़ गई थी कि सचिन, उसकी पत्नी रश्मि, उसके माता पिता अनिल और नीलिमा अब दुकान में ही सोते थे और ऊपर जाते ही नहीं थे। ऊपर सिर्फ सोनल और पंखुड़ी रहती थी। ऊपर का पूरा हिस्सा अपने छोटे बेटे को देके और नीचे अपने बड़े बेटे और बहू के साथ अनिल और नीलिमा रहने लगे थे। पर पंखुड़ी को ये बात अभी भी पसंद नहीं आ रही थी। देखो कैसे बेवकूफ बना दिया आपके बड़े भैया ने आपको। 15,000 रुपए हाथ में थमा दिए और आपका मुंह बंद करा दिया। उनको पता था जिस दुकान से लाखों रुपए आ रहे हैं, उसमें से 15,000 रुपए दे भी दिए तो क्या फर्क पड़ जाएगा। अरे हम ऐसे नहीं बैठेंगे, हम एक नई दुकान खोलेंगे और जेठ और जेठानी जी की दुकान के जस्ट सामने खोलेंगे। सामने वाले घर पे किराए में हम रूम लेंगे और वहीं पे हम दुकान खोलेंगे। बस फिर क्या था, अगले दिन सोनल और पंखुड़ी ने भी दुकान खोल दी सचिन की दुकान के जस्ट सामने, और जोर जोर से चिल्लाने लगे, आओ आओ, पूरे महीने का राशन देने पे 200 रुपए की छूट, ले जाओ अपने घर के सारे सामान हमारी दुकान से ले जाओ। इतना सुनकर कुछ लोगों की भीड़ वहाँ इकट्ठी हो जाती है। अरे सोनल बेटा, तुम्हारे बड़े भैया ने भी तो किराने की दुकान खोली है और तुमने भी वही दुकान खोल दी। और चलो खोली तो खोली, अपने भैया की दुकान के जस्ट सामने खोल दी। लगता है दरार बढ़ गई है घर में। क्या करें चाचा जी, जब अपने ही घर में दो आँख होने लगती है तो करना ही पड़ता है। बात तो तुम सही कह रही हो। लोग आते, बातों में मसाला जोड़ के सोनल और पंखुड़ी को और चढ़ा के चले जाते। घर में द्वेष बढ़ता ही चला गया। एक दिन सोनल सचिन के ग्राहकों का हाथ पकड़ के खींचने लगा। अरे अरे, उधर कहाँ जा रहे हैं? मेरी दुकान पे आइए ना, मेरी दुकान पे आइए। मेरे पास बहुत अच्छे अच्छे सामान और अच्छी क्वालिटी के हैं। यहाँ तो सारे डुप्लीकेट सामान मिलते हैं, मैं आपको सारे ओरिजिनल चीजें दूंगा। तभी रश्मि कहती है, भैया मेरे ग्राहकों का हाथ छोड़ दो, वरना मेरा हाथ उठ जाएगा आपके ऊपर। देख लो, जिस भाभी को तुम माता समान कहते थे, आज वो तुम पे हाथ उठाने की बात कर रही है। इनकी पूजा करते थे तुम,
और फिर पूरे घर में लड़ाई छिड़ जाती है। मौके का फायदा उठाकर पंखुड़ी सचिन की दुकान के कुछ सामानों में केमिकल्स मिला देती है। अब जब ग्राहक वो सामान लेके जाते हैं, घर पे खाते हैं और बीमार पड़ जाते हैं। बस फिर क्या था, सचिन के घर के बाहर भीड़ इकट्ठा हो जाती है। मारो इसको मारो, ये नकली सामान बेचता है और लोगों की तबीयत खराब कराता है। बहुत समझाने बुझाने के बाद लोग वापस गए। सचिन को ये बात समझ नहीं आई कि ऐसा कैसे हो सकता है। सामान तो मैं फ्रेश लाता हूँ, फिर केमिकल्स कैसे मिल सकते हैं मेरे सामान में। पर वो कुछ नहीं बोलता है, सबसे माफी मांगता है और अपनी पूरी लगन के साथ अपनी दुकान को फिर से चलाने लगता है। लेकिन एक बार भरोसा टूट जाने की वजह से अब लोग उसकी दुकान पे आना कम कर देते हैं और सोनल की दुकान पे जाने लगते हैं। सोनल की दुकान चमक जाती है। महीने के 1 लाख रुपए तक प्रॉफिट कमाने पंखुड़ी की खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। वहीं सचिन की दुकान अब धीरे धीरे बंद होने की कगार पे आ जाती है। तभी एक दिन दुकान खोलते वक्त सोनल अचानक से धड़ाम से गिर पड़ता है। सब भाग के उसे उठाते हैं और लेके हॉस्पिटल जाते हैं। पंखुड़ी जोर जोर से रोने लगती है और चिल्ला चिल्ला के कहने लगती है, मैंने अपने भैया और भाभी का हक मारा, इसीलिए ऐसा हो रहा है। मेरे पति को बचा लो, मैं अब ऐसा कभी नहीं करूँगी। मैं किसी के हक का छीन के नहीं खाऊंगी। पूरा परिवार एक साथ खुश खुशी रहेगा। माँ जी, बस मेरे पति को बचा लो, उनको कुछ ना होने पाए। मैं अपनी गलती के लिए माफ़ी मांगती हूँ। उस दिन सबको समझ आता है कि सचिन की दुकान के सामान में केमिकल मिलाने वाला कोई और नहीं, पंखुड़ी ही थी। खैर, पंखुड़ी अपनी गलतियों के लिए माफ़ी मांगती है और पूरा परिवार फिर से खुशहाल हो जाता है। सचिन और सोनल एक ही दुकान पे बैठकर मेहनत से कमाने लगते हैं और पूरे घर में खुशियां लौट आती हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।